गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज अपने जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाँ गुड मॉर्निंग, काफ़ी सिंपल चैप्टर है। मैंने सोचा अभी 2 दिन बाकी तो इस वीक में अपना ख़त्म भी हो जाएगा। वो बायोलॉजी का चैप्टर है और उसका नाम है आवर। अरे लाइट एक्चुअली ये 2 दिन में फिर तुम्हारा गैप पड़ जाएगा ना, रक्षाबंधन का गैप हो जाएगा, बकरा ईद का गैप हो जाएगा, तो क्या 3-4 दिन का गैप हो जाएगा। वो उस चैप्टर के लिए तो कंटिन्यूसली 1 वीक या 2 वीक लगेगा। समझ में आया? एक्चुअली क्या रीजन टूट जाएगी और कुछ नहीं। तो ये जो चैप्टर है अपना आज और कल में बड़ा आराम से खत्म हो जाएगा, आवर इन्वायरमेंट। अब देखो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें तो तुम लोगों ने बहुत पहले से ही पढ़ रहे हो, 6-7 स्टैंडर्ड सबको सुनाई दे रही है, यस और नो? ठीक है, तो ये अपना बायोलॉजी का चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट क्या है? एनी ऑफ यू, ये वाला इस चैप्टर में थोड़े क्वेश्चन तुमसे ज्यादा पूछूंगा। इन्वायरमेंट क्या है? अरे ट्राई करो यार, इसमें बहुत सिंपल है। इन्वायरमेंट क्या है? ओके, वेरी गुड। इसने बोला आवर सराउंडिंग्स। हाँ वो समझ गया, आवर सराउंडिंग्स। या फिर एक सिंपल सी बात बोलूं मैं, द फिजिकल एंड biological world, the physical and biological world where we live is called environment. नायर ने बोला आवर सराउंडिंग्स, वेरी गुड, कोई तकलीफ नहीं है, देखो 6-7 से एक ही चीज पढ़ रहे हो। अब क्या मैंने यूं बोला कि the physical and biological world where I live is called as environment. मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ का जो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड है जिसके अंदर मैं रह रहा हूँ उसको कहते हैं इन्वायरमेंट। मीन्स मैं मान लो यहाँ पर रहता हूँ तो मेरे आजू बाजू की जितनी भी फिजिकल प्लस बायोलॉजिकल चीज़ें हैं वो सब मिलके मेरे आजू बाजू का इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, उसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। अगर मैं कहूँ फिजिकल, अरे तू इन्वायरमेंट में नहीं रहता, तो तेरे आजू बाजू में जो तेरा इन्वायरमेंट है, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अगर मैं यूँ बोलूँ कि मेरा इन्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज माय इन्वायरमेंट, मेरा इन्वायरमेंट क्या होगा, मेरे आजू बाजू की जितनी भी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चीज़ें हैं वो। अगर मैं फिजिकल की बात करता हूँ मीन्स एयर, वाटर, सॉइल। बायोलॉजिकल की बात कर लेता हूँ तो तुम समझ लो प्लांट्स, एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिजम्स। मीन्स व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट मीन्स मेरे आजू बाजू की जितनी भी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चीजें हैं ये सारी चीजें मिलके मेरे लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। समझ में आया, यस और नो? सो एक सिंपल सी डेफिनेशन, व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट इज आवर सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट इज आवर सराउंडिंग्स और द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब देखो ये फिजिकल में मैंने एयर लिखा, मीन्स क्या है, ये एटमॉस्फेयर, वाटर है तो हाइड्रोस्फेयर, सॉइल है तो लिथोस्फेयर। ये सारी चीजें मिलके मेरे आजू बाजू का एनवायरनमेंट बनाती है। ठीक है, एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना इसमें ज्यादातर आंसर तुम खुद ही लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं पड़ती। ये तो बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, मतलब इसमें ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं, ओनली वन टाइम रीडिंग वाला चैप्टर है। इन्वायरमेंट के बाद आता है इकोसिस्टम। कोई मेरे को बता सकता है इकोसिस्टम क्या होता है? बस थोड़ा डेफिनेशन ही, नो इशू।
कहीं ऐसा तो नहीं हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर मिलके बायोस्फीयर बनाते हो? वेरी गुड, चलो अच्छा, नायर ने बीच में बोल दी ये चीज। पहले ये बताओ इकोसिस्टम क्या होता है? एनीवन, कोई ट्राई तो करो यार, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हो, कितने हो देखना है एक बार। दिया रहवर, इसका स्नैपशॉट लेके मेरे को भेज देना। व्हाट इज इकोसिस्टम? एनी आइडिया? यस, हाँ, दो दो दो। ओके, कोई बात नहीं। और दे, हाँ बोलो बोलो, बोलते रहो यार, ये डेफिनेशन है सिंपल सी है। ओके, सेल्फ कंटेंट, ओके ओके, एकदम सही है तुम्हारा क्वेश्चन। अरे यार, हाँ, अब तुम लोग जो बोल रहे हो वो एकदम सही बोल रहे हो। हाँ बोलो बोलो। ओके, सही है, कोई इशू नहीं है, एकदम सही बोल रहे हो। अब देखो सिंपल सी बात बताता हूँ। A self content unit of living and non-living things is called ecosystem। समझा सकता है इकोसिस्टम है क्या? ठीक है, ये मान लो कोई एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़ी लेक है कोई, ये क्या है? लेक है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो थोड़ी दूर जाके कोई सी है, ठीक है। इस लेक के अंदर प्लांट्स होंगे, इस लेक के अंदर फिश भी होगी, इस लेक के अंदर सनलाइट भी गिर रही है, ठीक है। सनलाइट गिर रही है इसलिए क्या है, ये पेड़ उग रहे हैं, ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, मछली जीवित रह पा रही है। ये पूरे के पूरे ये जो है ना, ये सन, ये लेक का वाटर, फिश, प्लांट्स, इन सब ने अपना एक अलग ही सिस्टम बना रखा है। मीन्स यहाँ पानी हो या ना हो, कहीं और कुछ हो या ना हो, लेकिन इन सब ने अपना सिस्टम बना रखा है। समझ में आ रहा है? यस और नो? ये सारे के सारे जो सनलाइट, वाटर और ये सब है, इन्होंने अपना ही अब एक सिस्टम क्रिएट कर लिया है। मीन्स ये एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, लेकिन बाकी की चीजों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ गया? इस सी के अंदर मान लो कोई जहर हो गया, कुछ हो गया, इस सी के अंदर फिश नहीं, इस सी के अंदर है नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अब फिश, ये सी है तो सी के अंदर भी क्या होगा, सनलाइट गिरेगी, यहाँ पर भी फिशेज होगी, इसका भी एक अपना ही सिस्टम है, तो एक अलग इकोसिस्टम होगा। समझ में आया? यस और नो? इकोसिस्टम मीन्स ये जो अपना तालाब है ना, तालाब स्कूल के बाजू में, द पॉन्ड नियर द आवर स्कूल, उसकी खुद की पूरी एक अपनी इकोसिस्टम है। अगर मान लो कि मैसूर डैम सूख जाए तो अपने तालाब के इकोसिस्टम को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए मैंने ये वाला वर्ड यूज किया, सेल्फ कॉन्टेन्ड। इकोसिस्टम क्या होता है? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का एक कॉम्बिनेशन है, और वो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल है। सेल्फ कॉन्टेन्ड मीन्स उनकी सारी डिमांड्स, उनकी हर एक चीज वो आपस में ही कंप्लीट कर लेते हैं, उन्हीं का खुद का एक सिस्टम है। समझ में आया? यस और नो? इट मीन्स अगर मान लो कोई 50 किलोमीटर का एरिया है, कोई 100 किलोमीटर का एरिया है, तो उसमें बहुत सारे इकोसिस्टम्स हो सकते हैं।
पोलो फॉरेस्ट है, वो खुद का एक अपना इकोसिस्टम है। अगर मान लो मेरे 500 1000 बीघा का मैंने ऐसे खेत खाली छोड़ रखा है, उसके अंदर जार जखाड़ उड़ रखा है, उसके अंदर ऊँट भी घूमते हैं, जंगली ऊँट घूमते हैं, उसके अंदर चूहे हैं, उन सब ने अपना एक इकोसिस्टम बना लिया है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझना है तो समझो, इसे देखो। मान लो कि ये कोई लैंड का एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर पहाड़ है। अब तुमको तो पता है कि इंसानों ने पहाड़ के आजू बाजू के सारे एरिया काट के खेती करना चालू कर दिए। देख रहे हो ब्लू कलर एरिया, यस और नो? इन सब ने खेती करना चालू कर दी। अब क्या है, इस पहाड़ के अंदर कोई छोटा सा कोई तालाब जैसा होगा, इसमें ट्रीज है, इसमें टाइगर है, इसमें डियर भी है, इन सब ने अपना खुद का इकोसिस्टम रेडी कर लिया है। इसको कहते हैं इकोसिस्टम। इसी पहाड़ का अपना अकेले का एक अलग इकोसिस्टम है। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? और ऐसे इकोसिस्टम्स एंडलेस अवेलेबल है। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स, मतलब लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये तो तुम्हें 110% पहले से ही पता होगा। कोई मेरे को बता सकता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है? दो है, नाम भी सुना हुआ था। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, यस, दो पार्ट में है। इकोसिस्टम के अंदर दो चीजें होती है, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर मैं बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करूं तो उसमें आ जाती है लिविंग थिंग्स, मींस ऑल द ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और अबायोटिक के अंदर आ जाती है नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज जैसे कि हो गई सनलाइट, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें, टेम्परेचर, ये सारी के सारी किस में आ जाएगी? अबायोटिक में। और बायोटिक में कौन सी आ जाएगी? लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, अगर मैं अबायोटिक की बात करता हूँ तो अबायोटिक के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए। एक तो है प्रोड्यूसर्स, दूसरे हैं कंज्यूमर्स, और तीसरे हैं डीकंपोजर्स। समझ में आ रहा है, यस और नो? इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। तुम्हारे आजू बाजू जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स सब आ जाएगी, सनलाइट, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ब्ला 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 ब्ला। एंड बायोटिक के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारी सारी लिविंग थिंग्स आ जाएगी। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर बायोटिक कंपोनेंट्स को कैटेगरीज में बांटा गया है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट यहाँ पे चालू हुआ। बायोटिक कंपोनेंट्स किन 3 चीजों में डिवाइडेड है? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कौन सा होता है? कौन होता है? जो कि दे प्रिपेयर फूड बाय ओन। इनको प्रोड्यूसर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अपना फूड खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो मेरे को सिंपल सी बात है, ये बताओ प्रोड्यूसर्स के अंदर कौन आएगा? कौन है जो खुद ये फूड प्रिपेयर करते हैं? यस, अरे हेटेरोट्रॉप्स नहीं, हेटेरोट्रॉप्स नहीं, ऑटोट्रॉप्स, मतलब
ग्रीन प्लांट्स प्लस ब्लू ग्रीन एल्गे। अब ये जो प्रोड्यूसर्स है इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये खाना खुद ही बना लेते हैं। अब क्या होता है, दूसरी कैटेगरी है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो हैं जो खुद खाना नहीं बना सकते, उनको 110% खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से ही लेना पड़ेगा। तो कंज्यूमर्स क्या होता है, दे गेट फूड बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म या फिर बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। अब कंज्यूमर्स जो है, प्रोड्यूसर समझ में आ गया, यस और नो? अब देखो कंज्यूमर्स कौन है, जो कि दूसरे से खाना लेते हैं। अब कंज्यूमर्स 3 कैटेगरी के अंदर बांटे हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। देखो हर्बीवोरस कौन है, ये इधर ध्यान देना। हर्बीवोरस वो है जो कि क्या खाते हैं, प्लांट्स या फिर प्रोड्यूसर्स। इधर ध्यान दो, जो हर्बीवोरस है ना, हर्बीवोरस वो हमेशा क्या खाते हैं, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मीन्स जैसे कि हर्बीवोरस का एग्जांपल हो गई गोट, तो हमेशा क्या खाएगी, ग्रास खाएगी या लीव्स खाएगी। तो जो हर्बीवोरस होता है ना, हर्बीवोरस वो हमेशा प्लांट्स, या फिर तुम अदर वर्ड यूज कर सकते हो कि कंज्यूमर्स जो है ना, कंज्यूमर्स की ये वाली जो कैटेगरी है हर्बीवोरस, ये 110% हर वक्त क्या खाती है, प्रोड्यूसर्स को खाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? बायोटिक का ये वाला जो कंपोनेंट है ना, कंज्यूमर की ये जो हर्बीवोरस कैटेगरी है, ये हमेशा इसकी इस दूसरी कैटेगरी को खाती है। अब है कार्निवोरस मींस वो दूसरे एनिमल को खाएगा। दूसरे एनिमल को खाया तो एनिमल हर्बीवोरस भी हो सकता है, मींस लॉयन जो है वो गोट को भी खा सकता है, और वो चाहे तो दूसरा एनिमल ओमनिवोरस भी हो सकता है, मींस इंसान को भी खा सकता है कार्निवोरस। अब ओमनिवोरस कौन है, ओमनिवोरस ऐसा है जो कि हर्बीवोरस की तरह प्लांट्स भी खाता है और कार्निवोरस की तरह मीट भी खाता है। समझ में आया, यस और नो? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर है कंज्यूमर्स के अंदर है हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस जो कि प्रोड्यूसर्स खाते हैं या फिर प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोरस जो कि हर्बीवोरस या ओमनिवोरस मींस कार्निवोरस क्या खाता है, मीट, और ओमनिवोरस दोनों खाएगा, मीट भी खा लेता है और प्लांट भी खा सकता है। समझ में आया, यस और नो? अब इसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर तीसरी कैटेगरी आती है डीकंपोजर्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन आ गए, प्रोड्यूसर्स मींस ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स, कंज्यूमर्स जो कि दूसरे लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाते हैं, और उसके बाद ये आ गया डीकंपोजर्स। ये डीकंपोजर्स क्या करते हैं, ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये क्या खाती है, डेड प्लांट्स एंड
एनिमल्स। ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, ये जो दो कैटेगरी है ना, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स या फिर कंज्यूमर्स अदर एनिमल्स, जब ये दोनों के दोनों डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर इनके अंदर से निकला हुआ कोई प्रोडक्ट जैसे कि लीव्स हो गई, ये सब हो गया, ये उनको कंज्यूम करते हैं, मींस उनको सड़ा के डिकम्पोज करके अपना न्यूट्रिशन की डिमांड पूरी करते हैं। समझ में आया? यस और नो? इन सब का आपस में कनेक्शन है। तुम लोगों की आवाज कम क्यों आ रही है? कंप्लीट समझ में आया ना अभी तक? तो यस और नो? ठीक है। अब है फूड चेन। फूड चेन की कोई डेफिनेशन तो दे दो, ये तो बड़ी सिंपल है। एनीवन, कोई भी ट्राई कर लो। ओके, फूड चेन, यस यस, सही है सही है। एक ऑर्गेनिज्म हमेशा, जैसे टाइगर किसको खाता है? गोट को। गोट ने किसको खाया? ग्रास को। ठीक है, तो हुआ क्या, एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लिया। वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड, showing this या फिर this relation is called food chain. This relation is called food chain. ये जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करता है फूड के लिए या फिर एनर्जी के लिए, और ये वाला जो रिलेशन है उसको कहते हैं फूड चेन। जैसे कि एक सिंपल सी चेन बताता हूँ, ग्रास, ग्रास को खा गई गोट, गोट को खा गया ह्यूमन, और ह्यूमन को खा गया मान लो टाइगर। नहीं तो मान लो ग्रास, ग्रास को खा गया ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खा गया, अरे ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा लेता है क्या रे? ग्रास हॉपर को, चलो चिड़िया खा गई, ग्रास हॉपर चिड़िया तो खा ही सकती, बर्ड। चलो, ये तुमको दिखाई दे रही है ह्यूमन चेन? यस और नो? दो ह्यूमन चेन मेरे को, सॉरी ह्यूमन चेन नहीं, फूड चेन। अब देखो फूड चेन क्या होती है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करता है फूड के लिए या फिर एनर्जी के लिए, और जब इस रिलेशन को शो करता हूँ, इसी रिलेशन को कहते हैं फूड चेन। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, ये इस पे डिपेंड हुआ, ये इस पे डिपेंड हुआ, ये इस पे डिपेंड हुआ। यहाँ पर ये ग्रास, ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है? ओके, मैंने लिख दिया प्रोड्यूसर। चलो अगर मैं यहाँ पर प्लांट लिख देता हूँ, तो प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है, डिकम्पोजर है, क्या है? चलो मेरे को कोई एक ऐसी फूड चेन बना के दे सकता है कि जो प्रोड्यूसर से शुरू ना हो? एक बार माइंड में सोचो, क्या तुम कोई ऐसी फूड चेन बना सकते हो जिसका फर्स्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर नहीं होना चाहिए? कोई आइडिया? क्या तुम कर रहे हो? फूड चेन का मतलब पता चला, तो क्या तुम में से कोई ऐसा माइंड लगा सकता है कि कोई ऐसी फूड चेन बन जाए जिसमें शुरुआत प्रोड्यूसर से ना हुई हो? बेटा दे दो एग्जांपल, दे दो ऐसा है तो। ग्रास ऊपर क्या रहेगा बेटा? ग्रास क्या है? ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना,
वेरी इंपॉर्टेंट, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद, फूड चेन हमेशा किससे स्टार्ट हो गया? 110%। यस, फूड चेन हमेशा स्टार्ट होगी प्रोड्यूसर से। ये कंसेप्ट याद रख लेना, मतलब सारी एनर्जी शुरू कहां से हो रही है? प्रोड्यूसर से, ठीक है। और फूड चेन में क्या होता है? फूड चेन होती है हमेशा यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मींस एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो कर रही है। इसने इसको खाया तो होगी क्या? ग्रास की एनर्जी गोट में आ जाएगी, गोट को ह्यूमन ने खाया तो ये इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, टाइगर को ह्यूमन ने, मतलब ह्यूमन को टाइगर खा गया तो इसकी एनर्जी इसमें आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन टाइगर के पेट में गया और टाइगर की एनर्जी ह्यूमन के अंदर आ गई, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो देखो फूड चेन क्या है? फूड चेन, one organism depends on another organism for energy or food. This relation is called as food chain. ठीक है। Second thing, food chain always starts with the producer. Food chain always starts with the producer. ठीक है। और food chain is always unidirectional, means the energy flow is in a same direction. समझ में आ गया? yes or no? अब है फूड वेब, सबने नाम सुना ही होगा। चलो, ये लाइंस है, ये सब क्रॉस हो गई तो क्या बन गया? वेब बन गया। यस और नो? ठीक है। अब मान लो मैंने एक फूड चेन बनाई, ग्रास को खा गया गोट, गोट को खा गया लॉयन। अब चलो ग्रास को काऊ भी खा सकती है, यस और नो? काऊ को खा गया लॉयन। इस बार ग्रास को खा गया रैबिट को खा गया ह्यूमन। ठीक है। और मान लो ग्रास को खा गया ग्रास हॉपर को खा गया स्नेक। और मान लो हम चाइना में रहते हैं तो चाइना में स्नेक को भी हम खा लेंगे ह्यूमन। यस और नो? अब इधर ध्यान दो, ये सारी अलग अलग फूड चेन है। ये फूड चेन 1 है, ये फूड चेन 2 है, ये फूड चेन 3 है और ये फूड चेन 4 और एंडलेस फूड चेन्स होती है। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्या इस वाली गोट को ये वाला लॉयन नहीं खा सकता? क्या खा सकता? बड़े आराम से। गोट को ह्यूमन भी खा सकता है, यस और नो? और स्नेक में मान लो एनाकोंडा हो तो वो तो इसको भी खा जाएगा, रैबिट को भी और ये काऊ को भी। ठीक है। अब होगा क्या बेसिकली, ये हर एक ऑर्गेनिज्म है एक फूड चेन में, यस और नो? अब एक्चुअली होता क्या है कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, हर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी फूड चेन में भी अवेलेबल है। ये ह्यूमन इसमें भी है, ह्यूमन इसमें भी है। तो होता क्या है, क्योंकि किसी एक फूड चेन का ऑर्गेनिज्म दूसरी फूड चेन में भी आ सकता है, इसलिए सारी फूड चेनें आपस में एक दूसरे से क्या रहती है? इंटरकनेक्टेड रहती है। क्या रहती है? इंटरकनेक्टेड रहती है। और ये इंटरकनेक्शन क्या कहलाता है? ये इंटरकनेक्शन क्या बनाएगा? फूड वेब। अगर तुमको ये क्वेश्चन आए कि फूड चेन से फूड वेब क्यों बनता है, रीजन इज दैट
many organisms are also available in more than one or two or three food chains. Many organisms are available in other food chains also. So this creates an interconnection and this leads to the creation of food web. फूड में भी ये इसको खा गया, ये इसको खा गया, इसको खा गया, समझ में आया कि नहीं? एक्चुअली एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जब दूसरी फूड चेन में भी रहता है तो ये सारी फूड चेन आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाती है। समझ में आया? मान लो कि ये जैसे ग्रास है, इसको गॉड ने खाया, ठीक है, अगर गॉड को ये ह्यूमन खा गया तो ये फूड चेन तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। यस और नो? ठीक है ना? ओके। कितनी टाइम बाकी है ये इसमें? बस बस जल्दी जल्दी इधर ध्यान दो। कंज्यूमर्स रीजन करके तो क्या करोगे, रहने देना। क्या करना है? प्लीज ये इतना ही करो, पहले इधर ध्यान दो। प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को हमेशा कौन खाता है? अरे पहले तो लो, अभी कभी मैं एंड करता हूँ, रीजन कर लो। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, रीजन कर लो। हाँ अभी हो जाओ, अभी हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ।